सभी को मेरा नमस्कार जी। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मुझे दूध की चाय पीना है ऐसा कब और क्यों कहा। मेरी इस वीडियो में दूध की चाय पर मिली हुई अनुभव पर आधारित है। इच्छा अनुसार भोजन। मोगरकसा तालाब पर घटी हुई घटना है। प्रसंग के बाद सभी सेवक सही सलामत मंगरली इस गांव में शाम को पहुंचने के बाद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनकी प्रमुख उपस्थिति में भगवत कार्य की चर्चा बैठक शुरू हुई थी। बैठक में उपस्थित सेवकों ने इस मार्ग के तत्व, शब्द, नियम और मार्ग की दीक्षा लेने के पहले की स्थिति और दीक्षा लेने के बाद आए हुए अनुभव इस विषय पर अपने अपने विचार रखें। उसके बाद बाबा का सभी सेवकों का मार्गदर्शन हुआ। सभी लोग हर्षित होने के कारण चर्चा बैठक बड़ी देर रात शुरू हुई थी। चर्चा बैठक रात को 12 बजे खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उस गांव के सेवकों से कहा, हमें अभी केवल दूध की चाय पीना है। इस गांव में हम 2 दिन से आए हैं, लेकिन हमें दूध की चाय मिली नहीं है। ऐसा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गांव वालों सेवकों से कहा। वह हमें और बोलने लगा कि हमें अभी चाहिए। इस तरह बाबा ने अपनी इच्छा प्रकट की। यह इच्छा सुनकर उस गांव का सेवक अवाक हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह खड़ा हुआ और बाबा से विनती की कि बाबा, इतनी देर रात के समय इस गांव में दूध कहाँ से मिलेगा। मेरे घर पर भी दूध नहीं है, क्योंकि मेरे घर की भैंस जब जंगल में चरने गई थी तब उसके साथ उसका बछड़ा भी गया था। उस बछड़े ने भैंस का पूरा दूध पी गया था। शाम को भैंस चरने के पश्चात जंगल से घर आई, तब मैं उस भैंस का दूध निकालने का प्रयास किया, लेकिन उस भैंस ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। अब बाबा, आप मुझे बताएं कि मैं आपको दूध की चाय कैसे पिला सकता हूँ। फिर बाबा ने उस सेवकों को तुरंत जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम्हें दूध कहाँ से मिलेगा। तुम दूध कहीं से भी लाओ और हमें केवल दूध की चाय पिलाओ। वह सेवक गौली था। उसकी उम्र लगभग 80 साल की थी। उसे बहुत तजुर्बा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, इस जंगल में नज़दीक पास कोई भी गांव नहीं है जहां हमें दूध मिलेगा, और रात के समय इस गांव में दूध नहीं मिलेगा। यह मेरी उम्र भर का अनुभव है। तब बाबा ने उससे कहा कि तुम्हें क्या अनुभव है, यह मुझे मालूम नहीं है और मुझे तुम्हारे अनुभव से कुछ लेना देना नहीं है। हमें दूध की चाय पीने के लिए अभी चाहिए। यह बाबा ने उस सेवक से आदेश किया। यह सुनकर वह सेवक सोच में गिर गया। वह घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने बाबा से विनती की कि बाबा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा। मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। फिर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सभी सेवक को संबोधित करते हुए कहने लगे, मैंने एक भगवान की कृपा प्राप्त की है। भगवान जरूर दूध देगा। उस सेवकों को संबोधित किया और कहा कि जिस भैंस ने तुम्हें एक भी बूंद दूध नहीं दिया, उसी भैंस को सामने लाओ और घर में जाकर बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के सामने उनके नाम से अगरबत्ती लगाओ, कपूर की ज्योत जलाओ और भावनाओं से प्रार्थना करो कि हे बाबा हनुमान जी, समर्थ बाबा जुमदेव जी,
को अभी दूध की चाय पीनी है, इसलिए आप मुझे बाबा के लिए दूध दीजिए। इस तरह बाबा ने उसे मार्गदर्शन किया। यह सुनकर उस सेवक ने बाबा के आदेश का पालन किया और ऊपर बताए अनुसार उसने भगवान बाबा हनुमान जी को विनती प्रार्थना की और वह घर के बाहर आया। उसके पहले ही उसने उसी भैंस को कोठे से लाकर सब सेवकों के सामने खड़ा किया था। उस सेवक ने भगवान का नाम स्मरण किया। उसने भैंस की पीठ जोर से थपथपाई और बर्तन लेकर उसी भैंस का दूध निकालना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी देर मध्य रात के समय वही भैंस दूध दे रही थी जिसने नहीं दिया था। वह दूध चर चर कर निकाल रहा था। उसी भैंस ने करीबन 2 लीटर दूध दिया। यह सभी सेवक अपने जगह पर बैठकर बड़ी शांति से देख रहे थे। उनमें से एक सेवक नवर गांव का सरपंच था। उसका नाम बाघमारे था। वह सेवक का उस गौली सेवक के पास में गया और उसने देखा कि वह बर्तन दूध से पूरा भरा हुआ था। उसने वह दूध भरा बर्तन बाबा के पास लाकर बाबा को बताकर उनके पास रखा। सभी सेवक भगवान की इस लीला को देखकर अवाक हो गए। वह गौली सेवक बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने उसे कहा कि इस पूरी दूध की चाय बनाओ, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना और एक बूंद भी बचाकर नहीं रखना, ऐसा आदेश दिया बाबा ने उस सेवक को। फिर बाबा के आदेश का पालन करते हुए उस सेवक ने पूरी दूध की चाय बनाया। बाबा और सभी सेवक ने चाय पी। इस तरह बाबा की दूध की चाय पीने की इच्छा सेवक ने पूरी की। उस बूढ़ा गौली सेवक को लालच छूटी। उसने बाबा से पूछा कि बाबा, इसी भैंस की तरह क्या दूसरी भैंस भी दूध देगी? बाबा ने उसे उत्तर दिया कि तुम इसका अनुभव लेके देखो। तुम एक भगवान के सेवक हो और बाबा ने दिए हुए आदेश के अनुसार तत्व शब्द और नियमों से बर्ताव करते होंगे या व्यवहार करते होंगे तो परमेश्वर आपको जरूर यश देगा। भगवान देता है, लेकिन मानव का भावनाओं पर विश्वास नहीं है। इसलिए बाबा ने दिए हुए तत्व में बताया है कि इच्छा अनुसार भोजन का मतलब यह है कि मानव ने कोई भी इच्छा भगवान के पास प्रकट करने पर वह इच्छा भगवान पूरी करता है, लेकिन उसके लिए चित्त एक लक्ष्य, एक भगवान को मानकर सत्य क्रम करना चाहिए। इस प्रकरण हम यह शिक्षा पाते हैं कि जानवर भी बाबा की इच्छा को पूरी करता है। हम तो मानव हैं, इसलिए हमें भी मार्ग का परिपूर्ण पालन करने के लिए बाबा की इच्छा पूरी करना चाहिए, क्योंकि बाबा भगवान रूपी मानव है। तो इस तरह चर्चा बैठक में सभी सेवकों को बहुत बड़ी अनुभव मिली। तो इसी तरह मेरी वीडियो में दूध की चाय पर मिली हुई अनुभव पर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे परमात्मा एक चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी।